चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। इसमें सबसे पहला टाइप है प्राइवेट वेयर हाउसिंग। ओके, या प्राइवेट वेयर हाउस नाम के हिसाब से बच्चा, प्राइवेट मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के लिए और किसी काम के लिए मेरे को ये वेयर हाउस नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े उनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो उनको स्टोर करने हैं, सो रादर देन टेकिंग इट फॉर समवन एल्स या किसी और के पास अपने प्रोडक्ट्स रखने के अलावा वो लोग खुद ये वेयर हाउस विद प्रॉपर लाइसेंस, है ना, खरीद सकते हैं और अपने ही गुड्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत किन किन को हो सकती है? देखो, बड़े बड़े फार्मर्स को हो सकती है, उनके गुड्स अगर उनको अपने ही जगह पे या अपने ही वेयर हाउस में रखने हैं। कोई होलसेलर हो गया, कोई रिटेलर हो गया या कोई मैन्युफैक्चरर हो गया जो अपने ही गुड्स का प्रॉपर सेफ्टी रखना चाहता है, तो वो अपना प्राइवेट वेयर हाउस जरूर ओपन कर सकता है। एज आई सेड, लाइसेंस की जरूरत है ना। ये सब क्या, वही सारे स्टोरेज का ही फैसिलिटी ज्यादातर देगा। वो चाहे तो ऑफकोर्स यहाँ पे पैकेजिंग, है ना, ब्रांडिंग वैंडिंग सब कर सकते हैं, बट a private individual who wants it for his own uses, that is what is private warehousing. Okay, public या commercial warehouse. Now usually word public सुन के ना बच्चा अपना सीधा हाथ जाता है गवर्नमेंट 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 का वेयर हाउस है। नहीं, ये गवर्नमेंट का वेयर हाउस नहीं है। ओके, ये भी कुछ जनरल पब्लिक ने ही ओपन किया है या जनरल इंडिविजुअल ने ओपन, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, लेकिन ये किसके लिए बनाया है? दूसरों के यूज के लिए बनाया है। जगह पड़ी थी मेरे पास, बस मैंने उसको वेयर हाउस बना दिया। आओ, जिसको जगह की जरूरत है, जिसको वेयर हाउस की जरूरत है, मेरे यहाँ पे वेयर हाउस सर्विसेज मैं दे रही हूँ। Okay, so this type of warehouse is established to provide storage facilities to the general public by any of these people, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक यूसेज, पब्लिक के लिए है तो ये पब्लिक वेयरहाउस बन गया। These warehouse have to also obtain licenses, बट यहाँ पे बिकॉज आप लोग पब्लिक को दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट से प्रॉपर लाइसेंस लाना पड़ेगा और उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना धंधा चालू रखना पड़ेगा, है ना। ये सारे ज्यादातर रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स, यहाँ पे अगर किसी बंदा है ना, कोई बंदा है जिसके पास बहुत अच्छी जमीन पड़ी है, दे कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हेल्प रन द बिजनेस अहेड, है ना। मैनी फैसिलिटीज यहाँ पे ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया। फंक्शंस में हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े थे, राइट। तो ये सारे फंक्शंस ये लोग भी दे सकते हैं टू दिस ट्रेडर्स। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेज, बॉन्डेड मतलब क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ तो बॉन्डेज है, सब चीज फ्री फ्री नहीं है। इन शॉर्ट क्या है बच्चा, जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, ओके, और उसके ऊपर आप ड्यूटी नहीं पे करते, तो हम उसे इस बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं। सी, बॉन्डेड वेयर हाउस भी गवर्नमेंट से ही लाइसेंस के बाद आपको करना पड़ता है। एंड यहाँ पे जब जब आप गुड्स लाते हो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे की, योर गुड्स आर ओनली लाइंग इन दिस। सी, इट्स नियर द पोर्ट्स, गवर्नमेंट और कस्टम अथॉरिटीज के अंडर आता है ये। वेयर हाउस कीपर को क्या करना पड़ेगा? एक अंडरटेकिंग या एक बॉन्डेज देना पड़ता है, एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे, हम आपके गुड्स यहां से रवाना नहीं करेंगे, है ना, विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। वी कैन नॉट डू दैट। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। सच वेयर हाउसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे के लिए। आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, और हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने को कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अच्छी चीज क्या है, आधा आधा कस्टम ड्यूटी इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। तो आधा आधा, थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे भरेंगे, वैसे ही थोड़ा थोड़ा माल अपने को इस बॉन्डेड वेयर हाउस से रिलीज होते जाएगा। ओके, goods lying in bonded warehouse can be packaged, graded and branded for the purpose of sale. अब अच्छी चीज क्या है, बॉन्डेड वेयरहाउस में भी आपको ये फैसिलिटीज मिलती है, जैसे पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छी चीज ये है, सी अगेन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑपरेट 75 कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज। अभी इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, अपना ये टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग है, बट यस, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट आता है ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज। नाउ ड्यूटी पेड वेयर हाउस का मतलब क्या है? जस्ट इसके पहले जो हुआ था ना, जो हमने पे नहीं किया था, अब यहाँ पे हमने पे कर दिया। तो पे कर दिया तो मैम फिर वेयर हाउस में मतलब यहाँ पे रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे अपने घर या अपने फैक्ट्री में लेकर नहीं जाना है। देयर कुड बी इश्यूज वाइल ट्रांसपोर्टेशन। आई फील दैट मेरा अगर
पोर्ट से बहुत ज्यादा दूर मेरा फैक्ट्री है या बहुत ज्यादा दूर मेरी जगह है, तो rather than taking it house, मतलब rather than taking it to my factory, much better is कि मैं यहाँ पे ही पोर्ट पे ही अगर कोई ड्यूटी पेड वेयर हाउस है तो उनको मैं पैसा दे दूं और वो मेरा माल वहां पे बहुत अच्छे से सेफ सिक्योरिटी में रखे. यूजुअली सी अवेलेबल टू ऑल द इंपोर्टर्स विद बिग और स्मॉल. ड्यूटी पेयर वेयर हाउसेस इंपोर्टर्स को वो एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी देता है कि भाई इंपोर्ट किया माल आपके पास ही रखो. कई बार तो हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ पे ही और उसका एक प्रोसेसिंग करके वापस दूसरी किसी कंट्री को हम लोग जैसे बोलते हैं ना री एक्सपोर्ट करवा सकते हैं. अगर आपका धंधा ऐसा कुछ है सो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, है ना. नेक्स्ट आता है तुम्हारा गवर्नमेंट वेयर हाउस. हाँ, यहाँ पर है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पब्लिक में नहीं है. पब्लिक में इट इज ओनली फॉर द यूज ऑफ पब्लिक, बट गवर्नमेंट वेयर हाउस इज ओन कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट हिमसेल्फ. और ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ये सब कर रही है तो छोटे मोटे ट्रेडर्स, फार्मर्स, छोटे मोटे बिजनेसमैन को बहुत सस्ते रेट में ये लोग ये नॉमिनल चार्जेस में ना गुड स्टोरिंग की फैसिलिटी देंगे. नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये इनके एग्जांपल्स है जो कि गवर्नमेंट वेयर हाउस कहलाते हैं. ओके, एंड गवर्नमेंट वेयर हाउस होना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत प्राइवेट को टक्कर देने के लिए गवर्नमेंट वाले भी आने चाहिए. प्राइवेट वाले कितना चार्ज करेंगे, राइट. नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता था, 10 लोग मिलके आपस में एक ऐसा धंधा चालू करते थे विच वाज ओनली फॉर द betterment of the society, less of profit, more thinking of the people of that कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट. तो वहां पे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर आप एक वेयर हाउस का भी धंधा चालू कर सकते हो, जहां पे आप लोग ये वेयर हाउस दूसरों को दे सकते हो एट अ वेरी मिनिमल चार्जेस, सो दे कैन स्टोर देयर गुड्स. जैसे फार्मर्स हो गए ना, छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए, उनको इकोनॉमिकली ये सब क्या है, सोसाइटी को सिर्फ ऊपर लेकर जाने के लिए ऐसे कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस बना सकते हैं. ओके, एंड दे कैन बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. लास्ट में आता है तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस. अभी कोल्ड स्टोरेज पता है ना अपने को, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जिनको बाहर नहीं रख सकते नॉर्मल में, है ना. जैसे कि फिश, है ना, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इन सभी चीजों को एक प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है. इफ नो टेम्परेचर गिवन दे कैन रॉट, मतलब खराब हो सकते हैं और इतना पूरा प्रोडक्शन अपना वेस्ट जाएगा, है ना बच्चा. तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको रेफ्रिजरेटेड रखते हैं, है ना, सो एज टू प्रिजर्व इट्स क्वालिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या यू कुड से फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. रीजन क्या है, ये जो पीस दिख रहा है अपने को बहुत एक्सपोर्ट होता है अपने यहाँ से, तो एक्सपोर्ट होते वक्त अपने को इसकी क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी है ना, है ना. इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, तो उसके लिए यू कैन से एक्सपोर्टिंग टू द फॉरेन कंट्रीज के टाइम पे इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So ये रहा तुम्हारा cold storage warehouse. So most of the topics of types of warehouse were covered over here. इसी में अपना warehouse खत्म होता है. Stay tuned for more topics.